गुड मॉर्निंग। मैं कपिल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल आईटीआई में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने ट्रेड थ्योरी में पढ़ा था एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप कहीं किसी वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं तो फायर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, आग कहीं भी लग सकती है। तो जब आप एक वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आग लग जाए तो आपको उससे कैसे बुझाना है, किस टाइप की आग होती है वो, तो आज हम इस सब पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या हमारा फायर फायर मीन्स आग। तो जानते हैं फायर क्या होती है, कैसे लगती है और कैसे बुझाई जाती है। What is fire? Fire is the rapid oxidation of a material in the extrinsic chemical process of combustion. आग दहनशील पदार्थों का तीव्र ऑक्सीकरण है, रिलीजिंग हीट, लाइट एंड वेरियस रिएक्शन प्रोडक्ट्स, जिससे ऊष्मा, प्रकाश और अन्य अनेक रासायनिक प्रतिकारक उत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होते हैं। At a certain point in the combustion reaction called the ignition point, flames are produced. The flame is the visible portion of the fire. ऑक्सीकरण से उत्पन्न गैस आयनीकृत होकर प्लाज्मा पैदा करते हैं। दहनशील पदार्थ में सन्निहित अशुद्धि के कारण ज्वाला के रंग और आग की तीव्रता में अंतर हो सकता है। तो फायर क्या होती है? फायर एक हमारी जो आग है वो क्या है? एक दहनशील पदार्थों का तीव्र ऑक्सीकरण है। इसमें क्या होती है? रिएक्शन होती है जिससे ऑक्सीकरण होता है और हमारी आग लग जाती है। व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर फायर? ठीक है, हमें क्या क्या आवश्यक चीज़ें चाहिए होती है आग के लिए? तो सबसे पहले हीट चाहिए, दूसरा हमें फ्यूल चाहिए, तीसरा चाहिए ऑक्सीजन। हीट का मतलब है कोई भी गर्म पदार्थ जिससे कि आग लग सके। दूसरा फ्यूल माने जो जलने लायक चीज़ होती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है, कोयला है, ये सब क्या है? फ्यूल है। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन तो एयर में उपलब्ध है हमारे पास। अगर ऑक्सीजन कहीं नहीं होगी तो वहाँ पे आग नहीं लगेगी। अगर हमें कहीं आग बुझानी है तो हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को कट करना है। टाइप्स ऑफ फायर, आग के कितने प्रकार होते हैं? आग जो है वो 6 प्रकार की होती है। क्लास ए, कंबशन कंबस्टेड कंबस्टिबल मटेरियल, ठीक है, दहनशील सामग्री से लगती है। क्लास बी की आग जो होती है वो फ्लेमेबल लिक्विड्स होती है, जो कि ज्वलनशील तरल पदार्थ से लगती है। क्लास सी फ्लेमेबल गैसेस, क्लास सी में जो है गैसेस वाली आग आती है। क्लास डी बर्निंग मटेरियल, जलती हुई धातुएं जो होती हैं वो क्लास डी की आग में होती है। क्लास ई इलेक्ट्रिकल फायर होती है, ये कि बिजली की आग जो होती है वो क्लास ई की आग में आती है। क्लास एफ की आग जो होती है वो कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स की होती है। खाना पकाने के तेल और वसा से जो आग लगती है उसे हम क्लास एफ की आग कहते हैं। अब जानते हैं कि फायर क्लास के अकॉर्डिंग इनके सिंबल क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से मटेरियल जलते हैं और उनको कैसे हम बुझा सकते हैं। तो क्लास ए की आग जो होती है उसका सिंबल दे रखा है आगे सिंबल वाले कॉलम में। ये लगती है सॉलिड सब्सटेंस से और इसमें क्या होता है? ग्लो होता है और फ्लेम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसके वुड, पेपर, टेक्सटाइल्स। इनकी जो आग होती है वो कौन सी क्लास की आग होती है? ए क्लास की आग होती है। इसको हम बुझा सकते हैं वाटर, फॉर्म, एबीसी पाउडर, एएफएफ, इन सब से हम क्या कर सकते हैं? इस आग को बुझा सकते हैं। दूसरे प्रकार की आग जो होती है वो लगती है लिक्विड्स में। इसमें क्या होता है? केवल फ्लेम्स होता है, ग्लो नहीं होते हैं। ये ऑयल, गैसोलीन, फैट से लगती है। इसको हम बुझा सकते हैं। फॉर्म का एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है उससे बुझा सकते हैं। CO2 का आता है उससे बुझा सकते हैं। एबीसी का पाउडर आता है उससे बुझा सकते हैं। बीसी पाउडर आता है उससे भी हम इस आग को बुझा सकते हैं। क्लास सी की जो आग होती है वो लगती है गैसेज में। इसमें क्या होता है? इसमें केवल फ्लेम होती हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं ब्यूटेन, प्रोपेन, नेचुरल गैसेज। जो हम घर में यूज़ करते हैं ना, वो क्या होती है? हमारी ब्यूटेन, प्रोपेन और नेचुरल गैसेज में ये आग लगती है, जो हमारी क्लास सी की आग होती है। इसको हम CO2 से, BC पाउडर से, ABC पाउडर से बुझा सकते हैं। क्लास डी की आग जो होती है वो ग्लो एंड फ्लेम करके जलती है। ये लगती है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम में। इसको हम केवल ड्राई पाउडर से बुझाएंगे और किसी चीज़ से नहीं बुझाएंगे। क्लास ई की जो आग होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल से। ये ग्लो एंड फ्लेम करके जलती है, ये प्लास्टिक में लगती है। इसको हम केवल नॉन कंडक्टिव एक्सटिंग्विशर एजेंट से ही बुझाते हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टिव एक्सटिंग्विशर होता है जिसको हम हैलोन बोलते हैं, उससे हम इसे बुझाते हैं। एफ टाइप की आग जो होती है वो होती है ऑयल एंड फेट्स में लगती है। इसमें फ्लेम होते हैं, कुकिंग ऑयल और फाइनिंग ऑयल में लगती है, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफाइड एक्सटिंग्विशर दिया होता है जो कि सिर्फ इसी आग को बुझाने के काम में आता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी इलेक्ट्रिकल और क्लास एफ, ठीक है। क्लास ई की आग हम अब ये जानेंगे कि हम
इन आगों को किस किस चीज़ों से बुझा सकते हैं। क्लास ए की आग जो होती है उसको हम वाटर से बुझा सकते हैं, ठीक है। और फ्लेमेबल लिक्विड से नहीं बुझाएंगे, फ्लेमेबल गैसेस की आग जो है वो वाटर से नहीं बुझा सकते हैं, है ना। फ्लेमेबल मेटल्स में जो आग लगती है वो हम वाटर से नहीं बुझा सकते। तो केवल हम क्लास ए की आग को वाटर से बुझा सकते हैं। जिस पे टिक किया हुआ है ग्रीन, वो क्लास, उस क्लास की आग को हम उस चीज़ से बुझा सकते हैं। बाकी जो रॉन्ग हुए में हैं उस क्लास की आग को हम उस फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझा सकते। जैसे कि वाटर से केवल हम एक कंबस्टेड मटेरियल जो होते हैं वो हमारे केवल वुड और पेपर होने चाहिए, उसकी आग को बुझा सकते हैं। फॉर्म से हम क्लास ए और क्लास बी दोनों प्रकार की आग को बुझा सकते हैं। और उसके बाद ड्राई पाउडर से ए बी सी डी और ई तक की आग को हम बुझा सकते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से केवल क्लास बी की आग को बुझाएंगे जो पेंट और पेट्रोल में लगेगी। और हम क्लास ई की आग को बुझाएंगे CO2 से, इलेक्ट्रिक से। इलेक्ट्रिक आग जो होगी वो CO2 से बुझाई जाती है। वेट केमिकल जो होते हैं जिसमें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करते हैं, उसको हम क्लास ए की आग और क्लास एफ की आग को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।